हिंदुस्तान की वो 5 मुस्लिम बेटियां जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भारत को दिलाई आजादी, जिन्हें आज भी सलाम करता है हिंदुस्तान, जिनकी बहादुरी ने अंग्रेजों को झुकाया, देश में आजादी का सूरज उगाया, जिनकी दहाड़ से कांपते थे अंग्रेज। देखिए उन बहादुर बेटियों की कहानी। भारत की आजादी में हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों ने कुर्बानियां दी। भारत की इसी एकता के सामने अंग्रेज भारत छोड़कर भागने पर मजबूर हुए थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाखों कुर्बानियों के बाद भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। आज हम आपको उन 5 मुस्लिम महिलाओं से मिलाएंगे जिन्होंने जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था और भारत को आजाद कराने में अहम योगदान निभाया था। आज भी हर हिंदुस्तानी इनके नाम पर सिर झुकाकर सलाम करता है। आबदी बानो बेगम जिन्हें प्यार से पूरा देश बी अम्मा कहता था। 1850 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पैदा हुई बी अम्मा ने पति की मौत के बाद अकेले 5 बच्चों को पाला और उन्हें देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनके बेटे मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर खिलाफत आंदोलन के बड़े नेता बने। बी अम्मा ने 1920 के खिलाफत आंदोलन को लीड किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में महात्मा गांधी के सामने बी अम्मा ने ऐसी स्पीच दी कि अंग्रेजों के पैर कांप गए थे। बुर्का और हिजाब पहनकर भी उन्होंने महिलाओं के अंदर आजादी की चिंगारी को जला दिया था। उनकी इसी बहादुरी को देखकर हजारों महिलाएं आजादी के आंदोलन में शामिल हुई थी। बेगम हजरत महल यानी अवध की शेरनी। इनका जन्म 1820 में यूपी के फैजाबाद में हुआ था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। जब उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद किया था तो बेगम हजरत महल ने 80,000 सैनिकों की फौज खड़ी कर दी थी और शेरनी की तरह लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था। उनके साथ हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़े थे और अंग्रेजों की सांसें उखाड़ दी थी। वो आखिरी सांस तक लड़ती रही। नेपाल में शरण ली लेकिन कभी नहीं झुकी। आज भी लखनऊ की गलियों में बेगम हजरत महल की वीरता की कहानी गूंजती है। बेगम निशातुन्निसा मोहिनी इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहिनी की पत्नी थी। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर विद्रोह की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करने के लिए भारत के पहले खादी उद्योग का उद्घाटन किया था। उन्होंने पर्दा त्याग कर कांग्रेस सेशन में क्रांतिकारी स्पीच दी थी और उर्दू मुल्ला अखबार चलाया था। इनकी क्रांतिकारी सोच ने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया था। बेगम अनीस किदवई 1906 में यूपी के बाराबंकी में पैदा हुई थी। उनके पति शफी अहमद किदवई भी क्रांतिकारी थे। वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पति की मौत के बाद बेगम अनीस किदवई गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद गईं। आजादी के बाद राज्यसभा सांसद बनी। लाखों गरीबों के लिए राहत शिविर चलाए। बंटवारे का दर्द सीने में लगाकर शरणार्थियों की मदद करती रही। बीबी अम्तुस सलाम जिन्हें महात्मा गांधी की बेटी कहा जाता था, 1917 में पटियाला के जमींदार परिवार में पैदा हुई। बीबी अम्तुस सलाम ने गांधी जी की शिष्या बनकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। उन्होंने सेवाग्राम आश्रम संभाला। 1947 के बंटवारे में शरणार्थियों की सेवा की और पटियाला को भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। बीबी अम्तुस सलाम ने कई जगहों पर अकेले जाकर सांप्रदायिक लड़ाइयों को रोका था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के सिद्धांतों पर जी और आजादी की इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। इन 5 मुस्लिम बेटियों के अलावा इस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आज अगर हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो इसके पीछे ऐसे ही हर धर्म के हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट।